हमारे सपूतों ने भारत को ऐसा जवाब दिया कि उसे जान के लाले पड़ गए। वजीर आजम, दो एटमी ममालिक में जंग होती तो अंजाम बहुत भयानक होता। तकरीब से खिताब फील्ड मार्शल मुसल्लह अफवाज के सरबराहान सफीरों की शिरकत। दुश्मन जान ले पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा मुहिम जोई के असरात इंतहाई खतरनाक और दूरस होंगे। फील्ड मार्शल मार्गा हक में फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर GHQ रावलपिंडी में पुरवकार तकरीब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि दुश्मन जान ले पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा मुहिम जोई के असरात महदूद नहीं बल्कि इंतहाई खतरनाक, दूरस और तकलीफ दे होंगे। मार के हक में फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर GHQ रावलपिंडी में पुरवकार यादगारी तकरीब से अपनी तारीख खिताब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि मार का हक ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में अल्लाह ताला की रजा से पाकिस्तान अवाम और मुसल्लह अफवाज को बेमिसाल कामयाबी मिली। मार का हक दो नजरियात के दरमियान एक फैसला खुद मार्का था जिसमें हक फतयाब और बातिल हजीमत से दो चार हुआ। फील्ड मार्शल ने कहा कि हिंदुस्तान का ख्वाब है कि वो पाकिस्तान को अस्करी जारहियत और सफारती तन्हाई का निशाना बनाकर खित्ते में ताकत का तवाज़ुन तब्दील करे। इसका ये ख्वाब इसके कद काठ और सलाहियत से कहीं ज्यादा है जिसे पाकिस्तान कभी कामयाब नहीं होने देगा। फील्ड मार्शल ने कहा कि मैं मार्का हक के तमाम शोहदा और कासियों बिलखुसूस शहीद होने वाली निहत्ती औरतों, बूढ़ों और मासूम बच्चों को पूरी कौम और अफवाज पाकिस्तान की जानिब से खराज अकीदत पेश करता हूँ। हम अपने शोहदा की कुर्बानी को अमानत, अपनी ताकत को जिम्मेदारी और अपनी कामयाबी को खुदाए बुजुर्ग बरतर का एहसान समझते हैं। उन्होंने कहा कि अवाम और कौमी क़यादत का पैगाम है कि मुल्क की खुद मुख्तारी, सरहदी सालमियत और कौमी वक़ार पर कोई समझौता काबिल कबूल नहीं। हिंदुस्तान को इस जंग के नतीजे में शदीद जानी व माली नुकसान उठाना पड़ा जिसकी कीमत वो आने वाले वक्तों तक चुकाता रहेगा। फतह मिसाइलों और पाक फजाइया के शाहीनों ने दुश्मन के 26 से ज्यादा अस्करी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान का दिफा किसी भी बैरूनी जारहियत के खिलाफ मुकम्मल तौर पर नाकाबिल तस्खीर है। दुश्मन जान ले पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा मुहिम जोई के असरात महदूद नहीं बल्कि इंतहाई खतरनाक, दूरस और तकलीफ दे होंगे। असर हाज़िर और मुस्तकबिल की जंगें मल्टी डोमेन ऑपरेशन पर मुश्तमिल होंगी जिसमें दूर तक मार करने वाले हथियारों, ड्रोन्स और साइबर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा। फील्ड मार्शल ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स कायम कर दिया गया है। पाकिस्तान का ब्रादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटजिक बाहमी दफाई मुआहदा हमारी सफारती कामयाबियों का एक अजीम संग मील है। बनू में रात के दहशत गर्दों ने पुलिस चौकी फतह खेल पर बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी जिसके नतीजे में अब तक शहीद अहलकारों की तादाद 15 हो गई। पुलिस के मुताबिक 3 अहलकारों को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। शहदा में रहमत अयाज, सनाउल्लाह, नियाज अली, सुहेब, सादुल्लाह, कामरान वल महमूद खान, नेमतुल्लाह, कामरान, आबिद जानी, इमरान, नईमुल्लाह, सदीकुल्लाह, मीर आलिम खान, राहतुल्लाह खान और फारूक लाल शामिल हैं। DIG बनू रीजन सजाद खान ने रात के DHQ अस्पताल का दौरा करते हुए जख्मी अहलकारों की आदत की। अस्पताल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए DIG बनू रीजन ने कहा कि बनू पुलिस के हौसले बुलंद हैं, दहशतगर्द अपने नापाक अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होंगे। DIG बनू का कहना था कि ये दहशतगर्दों की आखिरी बुज़दिलाना कार्रवाई साबित होगी। बनू पुलिस दहशतगर्दों को चुन चुन कर अंजाम तक पहुंचाएगी और इलाके से उनका मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाया जाएगा।